आज हम लोग करेंगे केवीएस पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वर कोकिला की उपाधि किसे प्राप्त है? ऑप्शन डी, लता मंगेशकर को। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान की रजत बूंदें रचना के आधार पर कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह किस जमीन की होती है? ऑप्शन ए सही होगा, गांव समाज की सार्वजनिक जमीन। प्रश्न नंबर 3, तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? ऑप्शन सी सही होगा, आलो आंधार। प्रश्न नंबर 4, इन दिनों काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन ए सही होगा, कुंवर नारायण का। प्रश्न नंबर 5, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी सही होगा, हरिवंशराय बच्चन। प्रश्न नंबर 6, पतंग किसकी कविता है? ऑप्शन सी सही होगा, आलोक धनवा की। प्रश्न नंबर 7, कारवां किस लेखक की कविता है? ऑप्शन बी सही होगा, आलोक धनवा की। प्रश्न नंबर 8, लोग भूल गए हैं काव्य कृति पर रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए सही होगा, साहित्य अकादमी। प्रश्न नंबर 9, मुक्त बोध की रचना नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, मिट्टी की बारात। प्रश्न नंबर 10, बात के कवि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह को। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हर आन अब सठ चाहत कल्याण पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन बी सही होगा, दोहा। प्रश्न नंबर 13, फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 14, बगुलों के पंख कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन बी सही होगा, उमाशंकर जोशी। प्रश्न नंबर 15, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन डी सही होगा, महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 16, तत्सत किसकी कहानी है? ऑप्शन सी सही होगा, जैनेन्द्र कुमार की। प्रश्न नंबर 17, किस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है? ऑप्शन सही होगा, डी, काले मेघा पानी दे। प्रश्न नंबर 18, पहलवान की ढोलक कहानी किसकी है? ऑप्शन डी सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु की। प्रश्न नंबर 19, काफका का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा, जर्मनी में। प्रश्न नंबर 20, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, यह किस कहानी का कथन है? ऑप्शन डी सही होगा, नमक का। प्रश्न नंबर 21, मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं? ऑप्शन सही होगा, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 22, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 किसका विख्यात भाषण है? ऑप्शन सही होगा, ए भीमराव अंबेडकर का। प्रश्न नंबर 23, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष किस सन में हुआ? ऑप्शन सही होगा, बी 1935 में। प्रश्न नंबर 24, आत्मजयी काव्य कृति का मूल कथा सूत्र कहाँ से लिया गया है और किस प्रसंग पर आधारित है? ऑप्शन सही होगा, बी कंठोपनिषद नचिकेता से। प्रश्न नंबर 25, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन सही होगा, बी मुक्त बोध को। प्रश्न नंबर 26, प्रयोगवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही होगा, उत्तर ए अज्ञेय को। प्रश्न नंबर 27, अणिमा किसकी रचना है? ऑप्शन सही होगा, बी निराला की। प्रश्न नंबर 28, महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया? ऑप्शन सही होगा, ए नीरजा के लिए। प्रश्न नंबर 29, नदी प्यासी थी एकांकी किस रचनाकार की है? ऑप्शन सही होगा, ए धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 30, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन बी सही होगा, पत्नी का। प्रश्न नंबर 31, मयंक मंजरी नाटक किसका है? ऑप्शन बी सही होगा, किशोरीलाल गोस्वामी का। प्रश्न नंबर 32, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग उपर्युक्त दोह में प्रयुक्त अलंकार है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, आवेगों से विपुल विकला शीर्पा सैया कृषांगी चिंता दग्धा व्यथित
हृदया। शुष्क ओष्ठा अधीरा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन सही होगा डी, मंदाक्रांता। प्रश्न नंबर 34, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ऑप्शन सही होगा डी, रीत से। प्रश्न नंबर 35, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन सही होगा ए, 3। प्रश्न नंबर 36, काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ काला है, तो ऑप्शन सही होगा बी, विशेष विशेषण। प्रश्न नंबर 37, महेश खाकर सो गया, प्रयुक्त वाक्य खाकर में क्रिया है। ऑप्शन सही होगा ए, पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न नंबर 38, आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ऑप्शन सही होगा ए, निषेधवाचक अव्यय। प्रश्न नंबर 39, कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। ऑप्शन सी सही होगा, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। नंबर 40, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन सी सही होगा, दर्शन में। प्रश्न नंबर 41, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही होगा, ईला। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन सही होगा बी, पराधीन। प्रश्न नंबर 43, कटौती कठौती शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, हो जाएगा 20 का समूह, एक समुद्री जीव का खोल। प्रश्न नंबर 44, आंसू शब्द है। ऑप्शन बी सही होगा, तद्भव। प्रश्न नंबर 45, तेल शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा, तद्भव। प्रश्न नंबर 46, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी सही होगा, पुर्तगाली का। प्रश्न नंबर 47, शंकर शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा, शीशाधर। प्रश्न नंबर 48, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा, जलज। प्रश्न नंबर 49, आग शब्द है, रूढ़। प्रश्न नंबर 50, निम्न में योग रूढ़ शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा, महापुरुष। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन बी सही होगा, व्यय। प्रश्न नंबर 52, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी सही होगा, 2। प्रश्न नंबर 53, एक वाक्य में अपादान का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा, लड़का बाजार से लौटा। प्रश्न नंबर 54, भास्कर का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही होगा, अर्क। प्रश्न नंबर 55, कौन सा विलोम युग्म सही है? ऑप्शन ए सही होगा, औपचारिक अनौपचारिक। प्रश्न नंबर 56, कल्लोलिनी का अर्थ है। ऑप्शन ए सही होगा, नदी। प्रश्न नंबर 57, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थ बोधक नहीं है? ऑप्शन ए सही होगा, कामदेव, घी। प्रश्न नंबर 58, सूरज के छिपते छिपते मैं घर पहुंच गया वाक्य में युग्म शब्द है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छिपते छिपते। प्रश्न नंबर 59, इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एजरा पाउंड ने। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन डी सही होगा, बाल्यकाल में। प्रश्न नंबर 61, अब कमरा खोला जा सकता है वाक्य में क्रियापद बंध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 62, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1913। प्रश्न नंबर 63, नमक का दरोगा कहानी में जमादार का नाम क्या था? बदलू सिंह। प्रश्न नंबर 64, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? नान बाई बनाने की कला के विषय में जानने के लिए। प्रश्न नंबर 65, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए सही जो हो जाएगा, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हम हजमत में। प्रश्न नंबर 66, पाथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका निभाने वाले पात्र का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुबीर बनर्जी। प्रश्न नंबर 67, फिल्म के शूटिंग में साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? प्रश्न ऑप्शन बी से हो जाएगा, भूपेन बाबू। प्रश्न नंबर 68, विदाई संभाषण व्यंग में लेखक ने मुगल काल के किस शासक के बारे में जिक्र किया है जिसने दिल्ली में कत्ले आम किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नादिर शाह ने। प्रश्न नंबर 69, खेल तमाशा किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की।
गलता लोहा कहानी का विषय वस्तु क्या है? जातिगत विभाजन। प्रश्न नंबर 70। गलता लोहा कहानी में मुख्य पात्र किस शहर में पढ़ाई करने के लिए जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लखनऊ में। प्रश्न नंबर 71। रजनी पटक कथा में अमित की मां का क्या नाम है? लीला। प्रश्न नंबर 72। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि? ऑप्शन बी सही होगा, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। प्रश्न नंबर 73। जामुन का पेड़ कृति की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भ्रष्ट तंत्र। प्रश्न नंबर 74। कृष्ण चंद्र का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंजाब। प्रश्न नंबर 75। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेरी कहानी। प्रश्न नंबर 76। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन डी 1964 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 77। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कबीर की। प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा की है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राग गोविंद। प्रश्न नंबर 79। मीरा के पति का क्या नाम था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भोजराज। प्रश्न नंबर 80। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 81। घर की याद कविता किसकी कृति है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की। प्रश्न नंबर 82। त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह। प्रश्न नंबर 83। धरती कृति किसकी है? ऑप्शन ए त्रिलोचन की। प्रश्न नंबर 84। त्रिलोचन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए ताप के ताए हुए दिन। प्रश्न नंबर 85। परिमल नामक साहित्य संस्था का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन सी सही होगा, इलाहाबाद से। प्रश्न नंबर 86। नए पत्ते पत्र कहाँ से निकला था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद से। प्रश्न नंबर 87। अक्क महादेवी की कविताओं का विषय वस्तु है? बी सही होगा, क्रांतिकारी। प्रश्न नंबर 88। 47 किसका नाम है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पत्रिका का। प्रश्न नंबर 89। आओ मिलकर बचाएं किसकी कविता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्मला पुतुल की। प्रश्न नंबर 90। निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन डी 1972 में। प्रश्न नंबर 91। पत्रकार की वैसाखी है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सच्चाई। प्रश्न नंबर 92। प्रमुख जनसंचार माध्यम नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैमरा। प्रश्न नंबर 93। पत्रकारिता की वो शैली जो 20वीं सदी से प्रमुखता में आई तथा जिसे लोग पत्रकारिता भी कहते हैं, वह निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही होगा, सेलिब्रिटी पत्रकारिता से। प्रश्न नंबर 94। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंच सज्जा। प्रश्न नंबर 95। समाचार लेखन के 6 सवालों में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तुम। प्रश्न नंबर 96। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता? उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय की। प्रश्न नंबर 97। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इल्या इहरनबर्ग। प्रश्न नंबर 98। यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। रेडियो नाटक के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए सही होगा, नेमिचंद्र जैन का। प्रश्न नंबर 99। अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, स्मरण पत्र को। प्रश्न नंबर 100। रेडियो में कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन ए सही होगा, चित्र।